Hello kids, hello everyone. Welcome to the YouTube channel of Mehta Coaching Classes. As you all know, I am Bhumika and I am going to be your mentor for class 9th and 10th for the subject science. We were practicing some series of topics for class 9th and 10th. मैं फिर से आ गई हूँ आपके लिए एक नया टॉपिक लेके जो कि आपके बोर्ड्स और आपके इन प्राइवेट एग्जाम्स के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, विच इज डिफेक्ट्स ऑफ ह्यूमन आई. आपके लाइट के बाद वाले चैप्टर है विच इज कॉल्ड ह्यूमन आई एंड इट्स डिफेक्ट. उसका ये बहुत क्रूशियल टॉपिक है और उस चैप्टर में से ब्लूप्रिंट में जितने नंबर ऑफ क्वेश्चंस में और जितना नंबर ऑफ डिवीजन ऑफ मार्क्स में ये क्वेश्चन इज द मोस्ट प्रोबेबल क्वेश्चन जो आपको आपके क्वेश्चन पेपर में देखने मिल सकता है. ठीक है, तो हम देख लेते हैं. हमारे पास टोटल 4 डिफेक्ट्स है: मायोपिया, हाइपरमेट्रोपिया, प्रेस बायोपिया एंड कैटरैक्ट. ठीक है, तो हम एक एक डिफेक्ट करते जाएंगे, उसका डेफिनेशन पढ़ेंगे, उसका नॉर्मल व्यू, डिफेक्ट, उसका करेक्शन और क्या क्या एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, हम उसको प्रैक्टिस करेंगे. ठीक है, लेट्स स्टार्ट. पहले डिफेक्ट हम शुरू करते हैं विच इज मायोपिया. मायोपिया को हम नियर साइटेडनेस भी बोलते हैं. डेफिनेशन पढ़ के देखते हैं. इट इज द कॉमन आई डिफेक्ट वेयर नियर बाय ऑब्जेक्ट्स आर क्लियर बट डिस्टेंट ऑब्जेक्ट्स अपीयर ब्लरी. मतलब हमें पास का तो ठीक से दिखता है लेकिन दूर की चीजें हमको ब्लर दिखती है, जो कि टीनेजर्स में और एडल्ट्स में काफी ज्यादा हमको कॉमनली आजकल देखने मिलती है कि लोगों को पास का तो ठीक से दिखता है बट टाइम के साथ साथ स्मार्टफोन ज्यादा यूज करने से या फिर जेनेटिकली भी हमको दूर की चीजें क्लियर नहीं दिख पाती है. ठीक है, अगर हम इसको हमारे फिजिक्स पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, ठीक है, तो हमारी नॉर्मल आई कैसी होती है? ये हमारी नॉर्मल आई है, ये है हमारी आई का क्रिस्टलाइन लेंस. ठीक है, और ये है हमारी क्या? रेटिना. जब भी किसी भी ऑब्जेक्ट से लाइट रेज आती है तो हमारी ऑब्जेक्ट नॉर्मल आई में, ठीक है, हमारी ऑब्जेक्ट की इमेज हमारी नॉर्मल आई में रेटिना पे बनती है. ठीक है, लेकिन जैसे ही हमारी आई मायोपिक हो जाती है, मतलब जैसे ही हमारी आई में डिफेक्ट आ जाता है कि हमको अब दूर का नहीं दिखता है, तो हम बेसिकली डिफेक्ट ये है कि मायोपिक आई में आपकी जो इमेज है वो रेटिना से थोड़ी सी आगे बनने लगती है. ठीक है, मतलब वो रेटिना तक पहुंच ही नहीं पाती, इसलिए हमें दूर का ठीक से नहीं दिखता है. तो हम इसका करेक्शन कैसे करेंगे? करेक्शन के लिए हम कॉन्केव लेंस का यूज करते हैं. कॉन्केव लेंस ऐसा तो नहीं है कि हम अपनी आंखों में इंजेक्ट कर लें. हमारी आंखों के पास तो उसका एक प्रॉपर क्रिस्टलाइन लेंस है, लेकिन हमारे पास एज वी हैव ग्रून इन टेक्नोलॉजी सो मच, तो हमारे पास कॉन्केव लेंस को एडअप करने के बहुत सारी तरीके हैं. जैसे कि हम चश्मा लगा सकते हैं, हम कॉन्टैक्ट लेंसेज लगा सकते हैं. ठीक है, तो कॉन्केव लेंस को जो कि आप चश्मे में इंक्लूड करके आपके पावर के हिसाब से, जिसको हम पावर ऑफ अकोमोडेशन ऑफ आई भी बोलते हैं, अगर हम उसके हिसाब से हम कॉन्केव लेंस हमारे चश्मे में हमारे कॉन्टैक्ट लेंसेज में फिट कर अगर हम उसको अपनी आंख पे लगाकर देखने की कोशिश करेंगे तो हमको क्लियर दिखेगा. वो क्यों होता है? क्योंकि देखिए हमने यहाँ पे लेंस लगाया, जब लाइट रे आई और इमेज बनी तो हमारी जो पहले बनने वाली इमेज थी ना, वो अब रिफ्लेक्ट होकर प्रॉपर रेटिना पे बनने लगती है. दैट्स हाउ चश्मा हेल्प्स इन करेक्टिंग द मायोपिक आई. ओके, ठीक है, लेट्स मूव फॉरवर्ड. हमारा दूसरा डिफेक्ट क्या है बेटा? हाइपरमेट्रोपिया, जिसको हम फार साइटेडनेस भी बोलते हैं. ठीक है, डेफिनेशन पढ़ते हैं. इट इज अ कॉमन आई डिफेक्ट वेयर अ पर्सन कैन सी क्लियरली डिस्टेंट ऑब्जेक्ट्स बट नियर बाय ऑब्जेक्ट्स आर नॉट क्लियरली विजिबल. मतलब हाइपरमेट्रोपिया में क्या होता है कि हमको दूर की चीजें तो क्लियरली दिखती है लेकिन हमको रीडिंग विजन में प्रॉब्लम है, मतलब हमको पास की चीजें ठीक से नहीं दिख पाती हैं. ठीक है, इसको हम फार साइटेडनेस भी बोलते हैं. ये काफी कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम है लेकिन ये चश्मे से ठीक हो जाती है. ठीक है, होती किन किन चीजों से है? अगर आप डिम लाइट में ज्यादा पढ़ते हैं, आपकी आंखों में स्ट्रेन पड़ जाता है. ठीक है, अगर आप स्मार्टफोन्स का, टीवीज का बहुत पास से यूज करते हैं, पास से देखते हैं, तो ऐसा हो जाता है. लेकिन देयर इज नो वरी, हर चीज का सोल्यूशन है हमारे स्मार्ट वर्ल्ड में. ठीक है, ये नॉर्मल आई है. ठीक है, हमारी नॉर्मल आई में जैसे कि मैंने आपको बताया रेटिना पे इमेज बनती है क्रिस्टलाइन लेंस से रिफ्लेक्ट होकर जब भी किसी भी ऑब्जेक्ट से लाइट निकलती है. हाइपरमेट्रोपिक आई कैसे होती है? मतलब बेसिकली डिफेक्ट क्या है? ठीक है, क्या होता है कि नॉर्मल आई में तो हमारे रेटिना पे इमेज बन रही है, लेकिन डिफेक्टिव आई में, डिफेक्ट विथ हाइपरमेट्रोपिक आई, हमारी इमेज क्या बनती है? रेटिना के थोड़े से आगे बन जाती है. ठीक है, मायोपिया में हमारी इमेज पीछे बन रही थी, लेकिन हाइपरमेट्रोपिया में हमारी जो इमेज है वो रेटिना के थोड़े से आगे बन जाती है, जिससे क्या होता है कि हमको पास का जो विजन है, फॉर एग्जाम्पल ये बुक है. ठीक है, देखिए मैं आपको दिखाती हूँ, यह है मेरा फोन. ठीक है, अगर मैं इसमें कुछ रीड करने की कोशिश करती हूँ, मैं मायोपिक हूँ, लेकिन अगर मैं इसमें कुछ रीड करने की कोशिश करती हूँ और अगर मुझे हाइपरमेट्रोपिया है तो इसके जो बीच के टेक्स्ट हैं वो मुझे क्लियरली नहीं दिखेंगे. ठीक है, तो उसको करेक्ट करने के लिए अगर मैं ऐसे ही पढ़ती रहूंगी तो मेरी आई और डिफेक्टिव होती जाएगी. ठीक है, तो इसके लिए हमें क्या करना है? हमें करेक्शन करना है. करेक्शन हम किससे करेंगे? कॉन्वेक्स लेंस से करेंगे. कॉन्वेक्स लेंस चाहे आप चश्मे से लगा लीजिए, चाहे आप कॉन्टेक्ट लेंस से लगा लीजिए. कॉन्वेक्स लेंस से क्या होता है? आपकी
लाइट रे यहां से रिफ्लेक्ट होकर डायरेक्ट, ठीक है, रेटिना पर आपकी इमेज बनवाती है, जैसे कि पिछले में हो रहा था, ठीक है। बस डिफरेंस इतना है कि पिछले वाले डिफेक्ट में हम कॉनकेव लेंस से हमारे डिफेक्ट को ठीक कर रहे थे, और इस वाले डिफेक्ट में हम इसको कॉन्वेक्स लेंस से ठीक करेंगे। ओके, ये हमारे दो क्रूशियल डिफेक्ट्स हैं जो आपके एग्जाम्स में आ सकते हैं। आपको उसके लिए नॉर्मल आई, डिफेक्टिव आई और करेक्टिव आई को, मतलब उसका करेक्शन याद करने के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। आप एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो दिस इज अ वेरी स्कोरिंग टॉपिक, ठीक है। प्रेस बायोपिया पे आते हैं, हमारा थर्ड टॉपिक इज प्रेस बायोपिया। Presbyopia is a age-related eye defect where the power of accommodation decreases, making it difficult to see nearby objects clearly. Presbyopia मतलब एज के साथ डेवलप होता है, जब आपको जनरली मतलब ना कुछ करते हो, आप प्रॉपर प्रिकॉशन के साथ रहते हो, लेकिन वो एज रिलेटेड डिफेक्ट है जो कि टाइम के साथ साथ आता है, जिसमें अगेन आपको पास की चीजें क्लियरली नहीं दिखती है, ठीक है। ये एज ग्रुप फॉर पीपल ओवर 40 to 60 ईयर्स, मतलब 40 से 60 साल के ऊपर जो लोग हो जाते हैं उनको प्रेस बायोपिया देखने को मिलता है, ठीक है। आप इसको कैसे करेक्ट कर सकते हो? बायफोकल लेंस से, ठीक है, बायफोकल लेंस से क्लियर कर सकते हो, और साथ में आप कॉन्वेक्स लेंस का भी यूज कर सकते हो, जैसे आप अपने हाइपरमेट्रोपिया को ट्रीट कर रहे थे, ठीक है। मूविंग टूवर्ड्स द लास्ट इफेक्ट, what is which is cataract, ठीक है। cataract is a common eye defect occurring in old age where eye's natural transparent crystalline lens becomes milky, cloudy और opaque। आपको इन कीवर्ड से बहुत ज्यादा ध्यान देना है, मिल्की, क्लाउडी और ओपेक। मिल्की मतलब दूधिया टेक्सचर बन जाता है आपकी आंखों के सामने, अगर मैं हिंदी में बोलूं तो मतलब क्या होता है, टाइम के साथ साथ एज रिलेटेड डिफेक्ट ही है ये, ठीक है। कॉमन ज्यादा एज वाले लोगों को देखने के लिए मिलता है। कैटरैक्ट को आप बेटा क्या बोलते हो हिंदी में? आपने काफी सुना होगा मोतियाबिंद, ठीक है। क्या होता है, टाइम के साथ साथ जब आपकी आंखों के मतलब बेसिकली ओल्ड एज के लोगों की आंखों में एक क्लाउडी, मिल्की और एक ओपेक, ओपेक तो आपको पता ही है, जब एक बिल्कुल नॉन ट्रांसपेरेंट और नॉन ट्रांसलूसेंट बिल्कुल ऐसे विजन बन जाता है, जब आपको सामने की चीजें दिखना बंद हो जाती है, ठीक है। एक मिल्की क्लाउडी मतलब व्हाइट बिल्कुल इमेज बनती है आपकी आंखों के सामने, तो हम उसको मोतियाबिंद कहते हैं, विच इज ऑल्सो कॉल्ड कैटरैक्ट, ठीक है। ब्लर्ड विजन भी होता है कभी कभी, ये काफी हद तक ऐसा नहीं है देखिए कि ये किसी चीज को करने से हो। आफ्टर एज कैटरैक्ट होना इज वेरी नॉर्मल, ठीक है। आफ्टर एक सर्टेन एज के बाद हर किसी को कैटरैक्ट का मतलब कभी ना कभी एनकाउंटर करने मिल सकता है। इसकी एक सर्जरी होती है जिसका वो करेक्शन है, ठीक है। इसको आप किसी चश्मे से ट्रीट नहीं कर सकते हो, ठीक है। इसका करेक्शन होता है सिर्फ सर्जरी। क्या होता है कि वो आपके मिल्की, क्लाउडी और ओपेक विजन को ठीक करके आपको एक नॉर्मल आई का व्यू दे देते हैं, ठीक है। तो दैट्स ऑल फॉर दिस। आप क्या करिए, इन सारे डिफेक्ट्स को अच्छे से लर्न करिए, इनके करेक्शंस को लर्न करिए। आप पक्का पक्का बिल्कुल शॉर्ट एक क्वेश्चन की उम्मीद कर सकते हैं, मैं आपको गारंटी दे रही हूँ, ठीक है। एंड तब तक आई विल बी बैक विथ अनदर टॉपिक। थैंक यू सो मच।